काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला कि आपके व्यूज़ आए नहीं अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी के ऊपर। मैं एक्स पर तो लगातार अपडेट कर रही थी, पर मुझे कंटेंट बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि छोटे छोटे कुछ वीडियोस ज़रूरी हैं जिस पर हम आगे भी मतलब एक विस्तृत चर्चा हो पाए और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो लोग जो है समझ पाएँ सारे पहलुओं को इसके। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, हम लोग इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हालांकि मुझे अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा। एक लाइन में मेरा उत्तर ये है, ना अनिरुद्धाचार्य जी की बात में कोई प्रॉब्लम है, ना प्रेमानंद जी महाराज की बात में कोई प्रॉब्लम है। हालांकि मैं भक्त दोनों की नहीं हूँ, भक्त इन द सेंस कि मैं सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बहुत सारी उनकी चीज़ें ऐसी हैं जो फॉलो करने के लायक हैं, और किसी एक को पकड़ के चलने वाला मेरे हिसाब से अब समय नहीं रह गया है। तो मुझे जहाँ जहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है मैं उन लोगों को सुन लेती हूँ। तो आगे बात करेंगे इस बारे में। देखिए, इंटरनेट के ज़माने में ना किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट करना बड़ा आसान हो गया है। तो अनिरुद्धाचार्य जी का स्टाइल आप लोगों को मालूम है कि वो सरकाज़म में बात करते हैं, कटाक्ष करते हैं ज़्यादातर, और उनके कुछ जो प्रश्न करने वाले होते हैं वो अलग टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। तो अब आपने जो प्रश्न जो किया गया था वो नहीं बताया, वहाँ कौन लोग थे, उन प्रश्न करने वालों का क्या बैकग्राउंड था, क्यों उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा, तब उन्होंने ये उत्तर दिया। उत्तर का सिर्फ एक पार्ट अगर आप मीडिया में चला देंगे तो फिर ये वही होगा जो राहुल गांधी के साथ हुआ था कि आलू डालो तो सोना निकलेगा, या फिर मुलायम सिंह यादव का ये चला दिया गया था कि उन्होंने बोला कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। दोनों की फ़ैन नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सिर्फ एक लाइन इंटरनेट पे चलाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही थी वो बिल्कुल ठीक थी, उसमें कोई गलत बात नहीं थी, पर यह जानबूझकर किया जा रहा है अभी फ़िलहाल। उस पर भी हम आएंगे क्यों। दूसरी बात हुई प्रेमानंद जी की। प्रेमानंद जी का आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि उन्होंने स्त्री पुरुष दोनों के लिए कहा। कुछ जो है अज्ञात कारणों से ऐसा किया गया कि उनका जो है सिर्फ स्त्री वाला पार्ट उठाया गया, मिसकोट किया, सब मीडिया ने किया और बड़े बड़े पत्रकार और सब इसको कोट करने लग गए बैठकर। जानबूझ करके किया गया ताकि ऐसा लगे कि ये लोग जानबूझ करके सिर्फ स्त्री को टारगेट कर रहे हैं। मुझे प्रेमानंद जी की बात में भी कोई परेशानी नहीं लगी कि अगर आप जगह जगह पर जो है आपके पार्टनर्स रहे हों, 6-7 पार्टनर्स रहे हों, तो फिर एक के साथ आपको सेटल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आप इंसान हैं, कोई आप जानवर नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों को क्यों किया जा रहा है टारगेट, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल कारण हो सकता है। प्रेमानंद जी का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, बट मैंने अनिरुद्धाचार्य जी को सरकार को आड़े हाथों लेते देखा है। उन्होंने 2-4 जगह प्रश्न कर दिए हैं जिससे संभवतः नाराज़गी हो गई है और उनके खिलाफ एक पूरा वो चल गया है। वेलफेयर वर्क भी वो बहुत कर रहे थे, ठीक है, और वो बार बार ऐसी बहुत सारी एंटी फेमिनिस्ट बातें कर चुके हैं, कई बार वो सुना देते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप एक पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात करने लग जाते हैं तो लोग आपके विरुद्ध हो जाते हैं। ज़्यादातर आपको इनवाइट नहीं किया जाता है, आपके बारे में उल्टी सीधी अनर्गल बातें की जाती हैं। इस वजह से ये माहौल बनाया गया है कि उनको जो है अब टारगेट किया जाए और उनको चुप करवाया जाए किसी तरह। कोई नहीं बोल रहा है महिलाओं पर, ये भी ना बोले, ऐसा एक माहौल जानबूझ करके तैयार किया जा रहा है। ये बात आप सोच के देखिएगा। अच्छा, अभी जिन लड़कियों को, महिलाओं को ये बहुत बुरा लग रहा है, आज से 20-30 साल पहले की अगर बात करें तो लड़कियों के लिए जो आज़ादी थी या फिर जो स्वतंत्रता की बात थी या फिर जो कह लीजिए वो जो फर्स्ट सेकेंड वेव वाला फेमिनिज्म था, उसका जो है रीज़न ही दूसरा दिया जाता था कि लड़कियों को पढ़ने की चॉइसेस होनी चाहिए, करियर चूज़ करने की चॉइसेस होनी चाहिए, प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, घरेलू हिंसा से उनको निजात मिलनी चाहिए, ठीक बात है, हमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। मगर अब जो ये माहौल बनाया गया ना कि आप हमारी सेक्सुअल चॉइसेस नहीं तय कर सकते, आप हमें नंगे घूमने दीजिए, ये अचानक से चेंज आ गया है। अब वो आज़ादी, वैसी वाली आज़ादी नहीं चाहिए इनको, लॉजिकल वाली, ठीक है, जहाँ पे हम लॉजिक लगाते थे। अब इनको चाहिए कपड़ों से आज़ादी, अब इनको चाहिए कि हम कितने भी रिश्ते बनाएं हमें कोई सवाल ना करे, ठीक है, मेरे बॉडी काउंट जो है बहुत बड़ा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस टाइप की जो है बातें होने लग गई हैं। यानी कि आज़ादी का, स्वतंत्रता का पूरा का पूरा अर्थ चेंज हो गया है। और उनमें अगर कोई ये 2 लोग खड़े हो गए हैं प्रश्न पूछने के लिए तो फिर उनको चुप करवाया जा रहा है ये बोल करके कि आप ये नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। वो कहानी आपने सुनी होगी ना कि राजा नंगा है और कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, जो प्रश्न पूछेगा वो बेवकूफ़ है। तो एक बच्चा पूछ देता है कि नंगा क्यों घूम रहा है राजा, तो सब लोग को ध्यान आता है कि अरे हाँ बात तो सही है। तो यहाँ पे वही बात हुई है, ऐसा कुछ गलत नहीं बोला है उन्होंने, ठीक है। और हम ये सारे एग्जाम्पल देख भी रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं देख रहे हैं कि एक लड़की किसी के साथ इन्वॉल्व थी, फिर उसकी शादी कहीं और हो जाती है, फिर वो इसकी नहीं हो पाती है कभी भी,
वो उसी के साथ इन्वॉल्व रहती है और फिर वो मर्डर होता है, ठीक है। या तो बच्चे का मर्डर होता है, लड़की अपने ही बच्चे को मार दे रही है क्योंकि उसने बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया, या फिर अपने हस्बैंड को मार दे रही है। ऐसे आपको असंख्य एग्जाम्पल मिल जाएंगे। शायद इन लोगों का ध्यान नहीं है उस पर, या फिर ये उसको कवर अप करना चाहते हैं। ध्यान तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि ध्यान ना हो। कवर अप कर रहे हैं कि नहीं सवाल मत पूछो, तो जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, ताकि ये जो असली मुद्दा है ना, जैसे सोनम रघुवंशी का केस हो गया या फिर दूसरा कोई केस हो गया जहाँ पर ऐसा पतियों की हत्या की गई हो, उस पर प्रश्न आए, उसके कारणों पर जांच ना हो। इन बाबाओं ने उस कारण पर जो है वो प्रश्न चिन्ह लगा दिया, इसलिए अब प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, इसलिए वो हल्ला मचा रहे हैं इतना ज़्यादा। ऐसे में बहुत सारे पुरुष आ जाते हैं इन स्त्रियों के साथ खड़े होने के लिए, हाँ, कि अरे नहीं ऐसी क्यों बात कर दी, और स्त्रियाँ ऐसी थोड़ी ना होती हैं, इनके घर की होंगी स्त्रियाँ, ऐसे इस तरह की बात करने लगते हैं। ये पुरुष कौन है, इनको काहे तकलीफ हो रही है? तो भाई एक तो ये पुरुष वो वाले हैं जिनके बारे में प्रेमानंद जी ने कहा कि वो जगह जगह जो है पहले एक पार्टनर बनाते हैं, फिर दूसरा पार्टनर बनाते हैं, ठीक है, ऐसे मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं। तो प्रश्न तो उनके ऊपर भी आ गया, तो उनको दुख होगा। दूसरे वो वाले पुरुष हैं जो चाहते हैं कि स्त्री जो है वो इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ जाए, आज़ाद हो जाए, उसकी एक सेक्सुअल फ्रीडम हो जाए। क्यों? क्योंकि तब वो स्त्री इनको अवेलेबल हो जाएगी, ऐसा इनको लगता है। वो बाजार के लिए अवेलेबल हो जाएगी। अब उसके साथ कुछ भी हो, इसमें ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे। फिर वो सरकार को कोसेंगे, फिर वो धर्म को कोसेंगे, फिर वो समाज को कोसेंगे, सबको कोसेंगे बैठकर बेसिकली। तो उनका ये गेम चलता रहे, इसलिए वो इन स्त्रियों का कंधा बनते हैं कि हाँ ये गलत बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था उनको, और इस तरह नहीं होता है, आप स्त्रियों को कब तक प्रश्न करते रहेंगे। ये चाहते हैं स्त्रियाँ ना सब मतलब एकदम कपड़ा खोल के बाजार में घूमने लग जाएं, ताकि इन लोगों के लिए उपलब्ध हो जाए जहाँ पर ये नोच कर उनको खा सकें। ये कोई हितैषी नहीं है। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि ये हितैषी, ये पुरुष बिल्कुल हितैषी नहीं है, ठीक है। ये हमेशा से इस तरह के रहे हैं जहाँ पर ये चाहते हैं कि व्याभिचारिणी स्त्रियाँ हो जाएं ताकि इनको अवेलेबल हो जाएं। बस एक ही इनका कारण है, ठीक है। और जहाँ भी आप ऐसे सपोर्ट करते हुए देखेंगे, वहाँ आप देखेंगे कि कैसे ये लोग डेस्परेट होते हैं कि कोई तो एक इनके जाल में फंसेगी आज, और उसके बाद फिर मज़ा ही मज़ा आ जाएगा इनको। उनका पूरा ध्येय यही रहता है कि किसी एक स्त्री को फांस लेना है, उसको इस तरह की बकवास सुनानी है, और फिर उसके साथ कुछ भी हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर वो कहीं अटैची में मिलेंगी, कहीं फ्रिज में मिलेंगी, कहीं और मिलेंगी, ठीक है। जो अभी इस तरह का सिनेरियो हम देखते रहते हैं, उस समय फिर ये आदमी जो है, जो उनको बहुत आज़ादी देने की बात कर रहा था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। ये आप हमेशा देखिएगा। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं और की, पूरे ब्रह्मांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, लेकिन इस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि आपने तो ये बात कही थी, आपने तो कहा था आज़ाद करो। वो आज़ादी तो हुई थी, वो जीवन से आज़ाद हो गई, मगर अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, ये प्रश्न उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि तो क्या ही हो गया, बॉडी काउंट से क्या फ़र्क पड़ता है, वर्जिनिटी नहीं है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। मेरा आप लोगों से ये प्रश्न है कि जब ब्रेकअप होता है लड़के लड़की के बीच में, मान लीजिए प्रेम प्रसंग है 5 साल 6 साल, चलिए 2-3 साल, और अब वो छोड़ के जा रहे हैं एक दूसरे को, या मान लीजिए विवाह हुआ है और उसके बाद जो है तलाक वलाक डिवोर्स की बारी आती है, तो फिर वो जो कैलकुलेशन शुरू होते हैं ना, बिकॉज आई हैव सीन दिस, मैंने सुना है लोगों से, और मैंने खुद भी जा कर के देखा है कि जजेस और मीडिएटर्स ऐसा बोलते हैं कि आपने लड़की ख़राब कर दी, आपने तो उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी, ठीक है। और लड़की बोलती है मुझे इस लड़के ने यूज़ किया, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज ही रेप्ड मी, ठीक है। तो अब जो कॉम्पनसेशन है ना वो दिया जाए हमको, ठीक है। तो वहाँ लड़की एलिमनी मांग रही होती है, यहाँ कॉम्पनसेशन मांग रही होती है। किस चीज़ का यूज़ कैसे किया, आपको ज़िंदगी कैसे ख़राब हो गई आपकी, मैं ये जानना चाहती हूँ। अगर वर्जिनिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडी काउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या ख़राब हो गया आपका? फिर जाइए, आप अपने रास्ते जाइए, ये अपने रास्ते। दिल तो इस लड़के का भी टूटा है तलाक में, उसको भी उतना ही दुख है जितना आपको है। तो आप कहती हैं इनको तो कोई भी मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, फिर अगर मतलब वर्जिनिटी इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्यों नहीं मिलेगा? मिल जाएगा भाई, इतनी क्या तकलीफ़ की बात है। देखिए, दिल में तो आप भी जानती हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है कि वैल्यू कैसे कम होती जाती है, और उसमें पूरा जो है बायोलॉजी जिम्मेदार है। कभी पढ़िएगा बैठकर बायोलॉजी की किताब अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा। सब लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सेक्सुअल जो है पायस होना, प्योर होना कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसी चीज़ का आप बाद में जो है हिसाब किताब लगाने लगते हैं कि अच्छा इतने दिन के साथ रहे तो फिर अब जो है मेरा बहुत नुकसान हो गया, इसने तो मुझे यूज़ कर लिया, इस तरह की बातें। तो आप दोनों नाव में पैर नहीं रख सकते, ये दोगलाई ठीक नहीं है। या तो अब बोलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे 1 रुपए की ज़रूरत नहीं है, मैं छोड़ के जा रही हूँ इसको, अब मैं दूसरे को पकड़ूंगी जाके। नहीं, फिर आप एकदम सती सावित्री बन जाती हैं, फिर आप जो है कुछ नई नई चीज़ें बोलने लग जाती हैं, भारतीय संस्कार एंड ऑल दैट। तो दोनों जगह मत चलिए, एक जगह चलिए
और ऐसी वाली परिस्थितियों में ऐसे बाबाओं की ज़रूरत है जो आकर प्रश्न उठा सकें कि भाई ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने, ठीक है, अगर ये इंपॉर्टेंट है तो इसको इंपॉर्टेंट रखिए, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उसी को इंपॉर्टेंट रखिए। फिर ऐसे नहीं होता, फिर कह दिया बाबा ने तो क्या ही हो गया, आपको क्या ही फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ना चाहिए फ़र्क, और पता नहीं क्यों आपको फ़र्क पड़ रहा है। मैं कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता चुकी हूँ जहाँ पर आदमियों के लिए कह दिया जाता है। अभी जब अतुल सुभाष की जो है आत्महत्या वाला केस हुआ था, तब कितनी सारी फेमिनिस्ट ऐसी थी जो ऑनलाइन आकर लाइव डिबेट में बोल रही हैं कि साइकेट्रिस्ट से नहीं मिल सकता था क्या वो जाके, मगर कोई आउटरेज नहीं होता, ठीक है, इतना बड़ा कोई आउटरेज नहीं होता कि उसको बैन कर दिया जाए या उसको जो है कैंसिल कर दिया जाए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। मेन के लिए जिन्होंने जो कुछ भी बोला वो सब टॉप पे हैं, आज पॉलिटिशियन बनी बैठी हैं, चाहे वो रेणुका चौधरी हूँ, चाहे वो मेनका गांधी जी हूँ, चाहे वो आनंदीबेन पटेल हो, जिसने कुछ भी, मैं कहती हूँ मजाक में बोला था, जिस वजह से भी बोला था, लेकिन कुछ नहीं हुआ उनको। यहाँ बाबाओं को कैंसिल किया जा रहा है, क्यों? स्त्री के खिलाफ आप कुछ नहीं कह सकते, स्त्री एक बहुत स्पेशल चीज़ है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बूढ़े लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, बूढ़ों के बारे में लोग बोलते हैं, बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बाकी कोई तबका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्त्रियां बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी एक ऐसा कुछ सच्चाई जो है दिखा दी जाती है या ऐसा एक आईना दिखा दिया जाता है लड़कियों को, तो ये एक जमात खड़ी हो जाती है जिसको लगता है स्त्रियों को कुछ नहीं कहना है। ऐसे नहीं होता है ना भाई, जब क्रिटिसिज्म चल रहा है तो सबका चलेगा, इसमें क्या है, जनतंत्र है, लोकतंत्र है, लोग बात करते हैं, डिस्कशंस होते हैं, उसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई जिसमें आप रिएक्शन दे रहे हैं। आदमियों को कह दिया जाता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ नहीं कहता है, तो यहाँ भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कह दिया दो एक दिन आप लोगों ने हाय हाय मचा ली, बस बहुत ही ये चलता जा रहा है जो डिबेट। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, ये दोगलाई नहीं समझ में आती है। आप जेंडर इक्वलिटी की बात करती हैं, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करिए जैसे आदमी लोग करते हैं, आप भी करिए, तब तो जेंडर इक्वलिटी है भी। ऐसे क्या फ़ायदा है? ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, आप चाहे जितना झंडा उठा के घूमें, ऐसे इक्वलिटी आ ही नहीं पाएगी। तो ये इन घटनाओं पे मेरा पूरा आकलन था। अगर आपको ये आकलन समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई गड़बड़ बात नहीं है इसमें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विमर्श होते रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इसमें और क्या ऐड ऑन होना चाहिए था, और क्या गलत था और क्या सही था, मुझे ज़रूर बताइएगा। और हम लोग फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।